जीटी रोड कोई शख्स जा रहा है, उसकी फैमिली है, उसके साथ बच्चे हैं, अब वो वहाँ ब्लॉक हो गया है उस जगह पे। अब वहाँ उस पर तोड़ फोड़ हो रही है, ना वो जाने जोगा आगे, ना वो बैक पे आने जोगा। जितनी भी सज़ा दें उतनी कम है, क्योंकि किसी का भी नुकसान करना ये तो बहुत बड़ा जुर्म है। अगर आप लोगों के पास गाड़ी नहीं है, कुछ कन्वेंस नहीं है, तो लोगों की आपने ख़राब करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं इत्तिसाम नवी। नाज़रीन, एहतजाज हर कौम का हक है, लेकिन उस एहतजाज को पुरतशद्दद बनाने की किसी को भी इजाज़त नहीं है। जो सिचुएशन पाकिस्तान में पिछले दिनों में थी, उस पुरअमन एहतजाज को पुरतशद्दद बनाया गया, लोगों के इमला को नुकसान पहुँचाया गया, लोगों की जानों का ज़िया हुआ, लोगों का अरबों रुपए का नुकसान हुआ, गाड़ियाँ जलाई गई, मोटरसाइकिलें जलाई गई, उनके कारोबार को नुकसान पहुँचाया गया। हुकूमत ने इस बात का फ़ैसला किया कि इस दफ़ा इनसे सख्ती से निपटा जाएगा, ताकि मुस्तकबिल में इस तरह के वाक़यात ना हो सकें। क्रैकडाउन स्टार्ट किया है, नादरा के थ्रू वेरिफिकेशन करके उनकी तस्वीर जारी की हैं, उनका डाटा वसूल किया है, उसके बाद उनको गिरफ़्तार करना शुरू कर दिया है। एक इतलात के मुताबिक 45 से 50 अफराद को गिरफ़्तार भी कर लिया गया है। पूछेंगे यहाँ पर मौजूद लोगों से कि वो हुकूमत के इस इक़दाम का साथ देंगे या नहीं देंगे, तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे हैं सर? आप ठीक हो सर? जी, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, हमें बताइएगा कि पाकिस्तान पीछे जो 3 दिन लॉकडाउन रहा है, काफ़ी मुजाहरे हुए, एहतजाजी मुजाहरे हुए। अब बात उस पर यह है कि एहतजाजी मुजाहरों में ठीक है, एहतजाज एक कौम का हक़ होता है, जमहूरियत में एहतजाज हर एक का हक़ होता है, लेकिन उस एहतजाज को पुरतशद्दद बना देना ये कहीं पर भी लाजम नहीं है और ये कहीं पे भी कानून में भी नहीं आता। अब हुकूमत ने फैसला किया कि एहतजाज में मौजूद जो लोग थे, जिन्होंने तोड़ फोड़ किया, तशद्दुद किया लोगों पर, लोगों की गाड़ियाँ चलाई हैं, बाइक से चलाई हैं, इमलाक को नुकसान पहुँचा, उनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन करने का ऐलान किया है। नादरा के थ्रू उनको ढूंढा जा रहा है, ढूंढने के बाद उनको गिरफ़्तार करके कार्रवाई की जाएगी। क्या कहते हैं इस बारे में? ये जी आज से 4 दिन पहले जो लोगों ने तशद्दुद किया है, ख़ासकर इस्लामाबाद में, जो हम लोगों ने सुना, आप लोगों को शायद भी बखूबी इल्म हुआ होगा इस बात की। ये सरासर लोगों ने गलती की है, ये तो गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है। हालांकि ये कि मतलब मुल्क में थ्रू आउट द कंट्री ये तो होता रहता है इस किस्म के मसले। ये नहीं चाहिए कि मतलब आम को कोई इमला को नुकसान पहुँचाए, या लाहौर में या इस्लामाबाद। ये तो हमारा अपना शहर, हमारा अपना वतन है, हमारा अपना पाकिस्तान है। अगर लोग इस तरह करते रहेंगे तो गवर्नमेंट को चाहिए कि मतलब जो भी हो मतलब उनको पकड़ दीजिए। नहीं, ये तो बिल्कुल ठीक है, मेरे बल्कि हमारी नज़र में तो ये बिल्कुल ठीक है कि अच्छा किया है उन्होंने। मतलब कि हुकूमत ने नादरा के दफ्तर से जहाँ से भी डाटा उठाया, उठा के जो भी इन्हें सज़ा देनी चाहिए, जो भी हैं ये लोग, ये सरासर गलत है और बहुत ज़्यादा ये मतलब कि पाकिस्तान के लिए नुकसान है। ठीक है, तो ये तो हमारे लगता नहीं है इसमें कि बाद लोग ऐसे होते हैं जो इसमें इसकी आड़ में अपनी दुश्मनी निकालते हैं और लोगों से बदला लेते हैं। बिल्कुल जी, ऐसे ही है, आप बिल्कुल राइट कह रहे हैं। सच चाहिए कि कुछ लोग ऐसे हैं कि माफिया है जो कि मिला हुआ है साथ, ये सारा कुछ वही करवा रहा है, एजेंसियाँ हैं जो कि करवाना चाहती हैं, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहती हैं। हालांकि इन्हें चाहिए कि ऐसा ना करें कि ये हमारे जितने भी लोग हैं पाकिस्तान के मुसलमान हैं, इन्हें ऐसा करना नहीं चाहिए। जितनी भी सज़ा दें उतनी कम है, क्योंकि किसी का भी नुकसान करना ये तो बहुत बड़ा जुर्म है। अगर आप लोगों के पास गाड़ी नहीं है, कुछ कन्वेंस नहीं है, तो लोगों की आपने ख़राब करनी है। ये मायूस कुन जो लोग हैं ना, ये वो हैं सारे, वही ये डिप्रेस लोग हैं। और दूसरा ये कि ये इसमें इसकी आड़ में छुप कर अपना दुश्मनी निभाते हैं, लोगों से बदला भी लिया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मुस्तकबिल में इस तरह से बचने के लिए हुकूमत ये क्रैकडाउन कर रही है, इस इक़दाम को सराहेंगे? 100% ठीक कर रही है, करना चाहिए। इसमें लोग बेगुनाह लोग हैं यार। एक वाया जीटी रोड कोई शख्स जा रहा है, उसकी फैमिली है, उसके साथ बच्चे हैं, अब वो वहाँ ब्लॉक हो गया है उस जगह पे। अब वहाँ उस पर तोड़ फोड़ हो रही है, ना वो जाने जोगा आगे, ना वो बैक पे आने जोगा। तो उसके साथ तो जो भी ये सलूक करें कम है, मेरे हिसाब से ज़्यादती है, ये अवाम के साथ ज़्यादती है। और इसके साथ ना जिन लोगों ने भी शर्री हरकतें की हैं, इनके साथ ज़्यादती मारना चाहिए इन्हें। जी नाज़रीन, आपने लोगों की राय जानी। लोगों का ज़्यादातर यही कहना था कि उनको सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। लोग शदीद गुस्से में हैं और इस बात का इजहार कर रहे हैं कि हम इस इक़दाम में हुकूमत का साथ देंगे, हम हुकूमत के साथ खड़े हैं। उन लोगों को गिरफ़्तार करना चाहिए जो इसकी आड़ में अपनी दुश्मनी निभाते हैं, अपनी जो बेबसी या अपनी फ्रस्ट्रेशन है वो निकालते हैं। अगर मेरे पास गाड़ी है तो दूसरे के पास नहीं है, अगर दूसरे के पास है तो मेरे पास नहीं है, तो इस चीज़ को हमें बर्दाश्त करना होगा। वो इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपना गुस्सा लोगों की गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलों के जान व माल पर निकालते हैं।
हम इस भरपूर इस बात की मजम्मत करते हैं कि इनको जल्द अज जल्द गिरफ़्तार करना चाहिए ताकि मुस्तक़बिल में इस तरह के वाक़यात ना हो सकें, इसकी आड़ में लोग किसी चीज़ का फ़ायदा ना उठा सकें। हमारी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से भी अपील है कि वो इस बात को पुरअमन कराने के लिए अपनी भरपूर कोशिश करें और इन लोगों को जल्द अज जल्द गिरफ़्तार करके कानून के कटहरे में लाएँ। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। मुझे आप कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान इब्तिसाम नवीद को दीजिए इजाज़त और देखते रहे उर्दू पॉइंट। खुदा हाफिज़।